दोस्तों, आपको सिविल बेसिक कोर्स में स्वागत है। आज का टॉपिक है फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल consisting of a fibrous material which increases its structural integrities. It includes mixture of cement, mortar or concrete and discontinuous discrete suitable fibers. Fibers are usually used in concrete to control cracking due to plastic shrinkage and to drying shrinkage. They also reduce the permeability of concrete and thus reduce the bleeding of concrete. तो फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्या है कि कंपोजिट मटेरियल है जो कंसिस्ट होता है कंसिस्टिंग ऑफ फाइबरस मटेरियल्स विच इंक्रीज करता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को. इट इंक्लूड मिक्सचर ऑफ सीमेंट. ये क्या क्या इंक्लूड करता है? मिक्सचर ऑफ सीमेंट, मोटर और कंक्रीट एंड डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट सुटेबल फाइबर. तो अभी फाइबर्स किस लिए यूज करते हैं? ये फाइबर्स आर यूजुअली यूज्ड इन कंक्रीट टू कंट्रोल क्रैकिंग के लिए, क्रैकिंग कंट्रोल करने के लिए ड्यू टू प्लास्टिक श्रिंकेज एंड टू ड्राइंग श्रिंकेज. जो प्लास्टिक श्रिंकेज और ड्राइंग श्रिंकेज से क्रैकिंग ऑकर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए. दे आर ऑल्सो रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड थस रिड्यूस द ब्लीडिंग ऑफ वाटर. और ये क्या करता है कि परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को रिड्यूस करता है और ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट को भी, ब्लीडिंग ऑफ वाटर को भी रिड्यूस करता है. उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ फाइबर. तो टाइप ऑफ फाइबर्स कितने का होता है? तो स्टील फाइबर्स, ग्लास फाइबर्स, कार्बन फाइबर्स, प्लास्टिक फाइबर एंड एस्बेस्टोस फाइबर. तो स्टील फाइबर में आते हैं. तो स्टील फाइबर में है कि स्टील फाइबर इज अ मेटल रेनफोर्समेंट. सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टील फाइबर इन कंक्रीट कैन causes qualitative change in concrete physical properties. It can greatly increase resistance to the cracking, impact, fatigue and the bending, tenacities, durability, and others. For improving long-term behavior, enhancing strength, toughness, and stress resistance, steel fiber reinforcement concrete is being used in structures such as flooring, housing, precast bridge, turning, heavy duties, pavement, and mining. तो स्टील फाइबर जो है वो मेटल रेनफोर्समेंट है. जो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टील फाइबर इन कंक्रीट कैन बी कॉजेज. अब सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टील फाइबर यूज करने से क्या फायदा होता है? क्वालिटेटिव चेंज इन कंक्रीट फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है. इट कैन ग्रेटली इंक्रीज, क्या करता है? इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग में, इम्पैक्ट में, फैटिग में, बेंडिंग में, टेनेसिटी में, ड्यूरेबिलिटी में एंड अदर में. For improving long-term behavior, enhancing stress and toughness and stress resistance, steel fiber reinforcement is being used in structure. अब हम लोग को इम्प्रूव करने के लिए, लॉन्ग टर्म बिहेवियर के लिए, इनहांस स्ट्रेंथ करने के लिए, टफनेस और स्ट्रेस रेजिस्टेंस है, तो हम लोग स्टील फाइबर रेनफोर्समेंट यूज करते हैं. उसको कहाँ यूज करते हैं? तो फ्लोरिंग में, हाउसिंग में, प्रीकास्ट में, ब्रिज में, टनिंग में, हैवी ड्यूटी पेमेंट में एंड द माइनिंग में यूज करते हैं हम लोग. ठीक है. उसके बाद आते हैं ग्लास फाइबर. तो ग्लास फाइबर क्या है? ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज मटेरियल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस एक्सट्रीमली फाइन फाइबर ऑफ ग्लास. तो ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट जो है वो ऑफ कंक्रीट जो है क्या होता है कि मटेरियल कंसिस्ट ऑफ रहता है न्यूमरस एक्सट्रीमली फाइन फाइबर ऑफ ग्लास रहता है. ग्लास फाइबर हैज रफली कंपेयर मैकेनिकल प्रॉपर्टी टू अदर फाइबर सच एज पॉलीमर एंड कार्बन फाइबर. ग्लास फाइबर जो है वो रफली कंपेरेबल होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी टू अदर फाइबर का सच एज पॉलीमर और कार्बन फाइबर के. ऑल्सो नॉट एज रिजिड एज कार्बन फाइबर. और ये रिजिड भी नहीं है जैसे कार्बन फाइबर की तरह. इट इज मच चीपर एंड सिग्निफिकेंटली लेस ब्रिटल यूज्ड इन व्हेन यूज्ड इन कंपोजिट. और ये जो है बहुत चीपर है और सिग्निफिकेंटली लेस ब्रिटल भी है व्हेन यूज्ड इन कंपोजिट में जब हम लोग यूज करते हैं. कार्बन फाइबर. तो कार्बन फाइबर क्या है? कार्बन फाइबर जो है about 5 से 10 माइक्रोमीटर in diameter and composed mostly of carbon atom. कार्बन फाइबर जो है, जो फाइबर है उसका जो 5 से 10 माइक्रोमीटर में होता है इन डायमीटर में, और उसको कंपोज करते हैं मोस्टली ऑफ कार्बन एटम में. कार्बन फाइबर हैव सेवरल एडवांटेज इंक्लूडिंग हाई स्टिफनेस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो वेट, हाई केमिकल रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस एंड लो थर्मल एक्सपेंशन. तो कार्बन फाइबर में से वो सेवरल एडवांटेज क्या है? उसमें इंक्लूड करता है हाई स्टिफनेस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को, लो वेट को, हाई केमिकल रेजिस्टेंस को, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस को एंड लो थर्मल एक्सपेंशन को. कार्बन फाइबर यूजुअली कंबाइंड विद अदर मटेरियल टू फॉर्म अ कंपोजिट. अब कार्बन फाइबर जो है वो यूजुअली कंबाइन कर जाता है अदर मटेरियल को टू फॉर्म अ कंपोजिट बनने के लिए. ठीक है. उसके बाद आता है प्लास्टिक फाइबर. प्लास्टिक फाइबर जो फाइबर सच एज नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन and polyethylene have high tensile strength but low young modulus. जो फाइबर सच नायलॉन जो है, पॉलीप्रोपिलीन है और पॉलीथीन है,
उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, बट यंग मॉडुलस जो है वो बहुत कम होता है। पॉलीप्रोपिलीन जो है और नायलॉन फाइबर आर फाउंड टू बी सुटेबल टू इंक्रीज द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। तो उसका देयर एडिशन टू कंक्रीट हैज शोन बेटर डिस्ट्रीब्यूट क्रैकिंग एंड रिड्यूस क्रैक साइज। अब क्या होता है कि जो पॉलीप्रोपिलीन और नायलॉन फाइबर जो है फाउंड टू बी मोर सुटेबल होते हैं इंक्रीज करने के लिए इम्पार्ट स्ट्रेंथ को, और द एडिशन टू द कंक्रीट हैज शोन बेटर डिस्ट्रीब्यूट क्रैकिंग। उसका एडिशन से हम लोग क्या होता है कि बेटर जो है बेटर डिस्ट्रीब्यूट क्रैकिंग एंड रिड्यूस क्रैक साइज, वो क्रैक साइज को रिड्यूस करता है। उसके बाद asbestos fibers. Asbestos is a mineral fiber and has proved to be most successful fiber. Asbestos जो है वो मिनरल फाइबर है और वो प्रूफ हुआ है कि वो मोस्ट सक्सेसफुल फाइबर है, विच कैन बी मिक्स विथ ओपीसी, जो मिक्स होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ asbestos fiber is 10 mm, but generally fiber are shorter than this. तो जो वो मिक्स होता है विथ ओपीसी, यहाँ पर ओपीसी जो है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, और द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एस्बेस्टोस फाइबर कितना होता है, वो 10 mm होता है, बट जनरली फाइबर शॉर्टर देन दिस, जनरली जो फाइबर है वो उससे छोटा होता है 10 mm से। ठीक है, बेनिफिट ऑफ फाइबर क्या है? तो बेनिफिट ऑफ फाइबर जो है ब्रिज एंड द क्रैक डेट डेवलप इन कंक्रीट में होता है, और इंक्रीजेस द डक्टिलिटी ऑफ कंक्रीट एलिमेंट, इम्पार्ट मोर रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट लोड। ये इसका 3 बेनिफिट है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ है फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट, तो रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, बेटर टफनेस, लोअर परमोबिलिटी, रिडक्शन करता है श्रिंकेज एंड क्रैकिंग में, बेटर टफनेस देता है और परमोबिलिटी को लो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।